Hi friends, welcome back to my channel. We have started with महा रिविजन ऑफ नीट और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे दैट इज वेव ऑप्टिक्स। इसमें दो मेजर टॉपिक है दैट इज इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, कभी कभी पोलराइजेशन पे भी बात आती है तो पोलराइजेशन। ये तीन टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है। तो विल स्टार्ट विथ इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस जब भी होता है तो दो से ज्यादा लाइट एक साथ आती है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस फाई फेज डिफरेंस। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देता हूं। हमारे चैप्टर में दोनों का इंटेंसिटी सेम ही होने वाला है, I1 और I2 सेम और इसका वैल्यू है I0। अगर दोनों का इंटेंसिटी सेम होने वाला है तो ये फॉर्मूला जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वो कुछ ऐसा बनने वाला है 4I0 cos phi बाई 2 विथ स्क्वायर, और ये याद रखना है। अब इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी हमेशा 4I0 होने वाला है। ये इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपके, तो ये जरूर याद रखिए इंटेंसिटी फाइंड करने का मेथड। मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय मिनिमम इंटेंसिटी का जब रेशियो लेते हैं तो इट इज रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर। ये वेव्स में भी मैंने दिया है तो वेव्स के फॉर्मूला सारे वैलिड होते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। इंटरफेरेंस में आपके पास दो सोर्स होने वाले हैं और दोनों सोर्स एक ही सोर्स में से डिराइव किए होंगे दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। और यहाँ पे आपका स्क्रीन होगा जो कैपिटल D डिस्टेंस पे होगा और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल d होगा। अब कैलकुलेशन समझ लो, यहाँ से इसके सेंटर पे हमने एक लाइन मार्क की है सेंटर। ये हमेशा ब्राइट बैंड होगा तो यहाँ पे होता है सेंट्रल ब्राइट बैंड और सारे कैलकुलेशन आपके यहाँ से होने वाले हैं। तो समझो मैंने एक यहाँ से एक पॉइंट मार्क किया ये, तो सेंट्रल ब्राइट से ये कितने हाइट पे है वो डिस्टेंस होता है y, और ये हाइट पे ही हमारा बातचीत होने वाला है। अब कैलकुलेशन को समझ लो, इसमें पाथ डिफरेंस जो मिलता है वो होता है y इंटू स्मॉल d बाय कैपिटल D, ये पाथ डिफरेंस होता है। अब ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू जब n लैम्बडा होगा तो पॉइंट ब्राइट होगा और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा तो डार्क होता है। तो फॉर ब्राइट पॉइंट या बैंड y का वैल्यू फॉर nth ब्राइट बैंड इज n लैम्बडा d बाई d, ये याद रखना है। अब इसमें n का वैल्यू क्या होता है तो n का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। अब जो y है ये है क्या, तो वापस बोलता हूं, सेंटर से ऊपर कौन सा बैंड है, समझो मैंने लिखा y ऑफ 2, मतलब सेंटर से सेकंड ब्राइट बैंड कितने डिस्टेंस पे है वो बात चल रही है। y ऑफ 11 लिखा तो सेंटर से 11th वाले ब्राइट बैंड का कितना डिस्टेंस है। क्वेश्चन में बोला सेंटर से ऊपर 7 नीचे 9 का डिस्टेंस चाहिए तो 7 और 9 लगा के आंसर निकाल लेंगे। n लैम्बडा d बाई d, d क्या है d क्या है सब पता होना चाहिए। वैसा ही फॉर डार्क पॉइंट के लिए, for dark point yn will be 2n minus 1 lambda d divide by 2d। अब सब फॉर्मूला तो रट्टा मार लेते हैं लेकिन इनको पता ही नहीं होता है कि ये y क्या होता है और इसकी वजह से सम सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसमें ये दो फॉर्मूले याद रखने। दूसरा, जो बैंड बनने वाला है उसका जो विड्थ होने वाला है वो डार्क हो कि ब्राइट हो कि सेंटर हो, सबका विड्थ सेम ही होने वाला है। तो विड्थ विल बी इक्वल टू W इक्वल टू लैम्बडा d बाई d, इतना विड्थ होने वाला है। लेकिन कभी कभी एंगुलर विड्थ पूछते हैं तो एंगुलर विड्थ सेंटर का अलग होगा और बाकी सबका अलग होगा। एंगुलर विड्थ का वैल्यू होगा y बाई d और लैम्बडा बाई d
लेकिन सेंट्रल ब्राइट का एंगुलर विड्थ होगा 2 लैम्बडा डी, लैम्बडा बाय डी, 2 टाइम्स हो जाएगा। सेंट्रल का एंगुलर विड्थ डबल होता है। अब इसके केसेस समझ लो। फर्स्ट केस ऐसा है कि स्क्रीन में ये एक सोर्स के सामने ही अपना पॉइंट है, ये S1 S2 दोनों के सामने एग्जैक्टली दोनों में से किसी एक के सामने अगर अपना पॉइंट है तो मेरा पाथ डिफरेंस का वैल्यू हो जाएगा d²/2d। अब ऐसे केस में क्वेश्चन होता है मिसिंग वेवलेंथ फाइंड करो, तो कोई बात नहीं, मिसिंग वेवलेंथ फाइंड करना है ना तो बोलने का डार्क मिसिंग है, डार्क मिसिंग है। अगर डार्क मिसिंग है तो फॉर्मूला बनता है लैम्बडा, जो मिसिंग वेवलेंथ है वो है d²/2n-1। ये इज डार्क का लगा देंगे ना तो आंसर आ जाएगा 2n-1, 2 कैंसिल, ये d² आ गया और 2n-1 इंटू d ये बन जाएगा। ये मिसिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला बनता है। फिर इसी में थोड़ा सा आगे सेकंड, पूरे सेटअप को अगर किसी मीडियम में मैंने डिप कर दिया, पूरे सेटअप को मीडियम में डिप किया ना तो कैपिटल डी स्मॉल डी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लैम्बडा को जरूर फर्क पड़ेगा, और लैम्बडा को फर्क पड़ते ही विड्थ चेंज हो जाएगा। तो विड्थ इन मीडियम विल बी इक्वल टू विड्थ इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां पे उसको डिप किया है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में से किसी एक जगह पे हमने एक मीडियम डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस टी। तो पहली बात, जो सोर्स के उधर डालेंगे, ऊपर वाले सोर्स में डाला तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे वाले में डालेंगे तो नीचे शिफ्ट होगा। तो क्वेश्चन पूछते शिफ्ट इन फ्रिंज विड्थ, तो थर्ड शिफ्ट इन फ्रिंज विड्थ का वैल्यू होता है d/d μ-1 इंटू टी, ये शिफ्ट इन फ्रिंज विड्थ होता है। एंड दिस शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, मतलब तुम रेड, ग्रीन, ब्लू कोई भी कलर लो, इतना ही शिफ्ट मिलेगा फ्रिंज में। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके थिकनेस ऑफ दिस स्लैब फाइंड करने बोलते हैं, तो फॉर्मूला बनता है n लैम्बडा μ-1। अब क्वेश्चन होता है n क्या होता है, तो वो बोलेंगे कि शिफ्ट इन फ्रिंज इज इक्विवेलेंट टू 2 फ्रिंज, तो n का वैल्यू 2 डाल दो, 3 फ्रिंज 3 डाल दो। तो t का फॉर्मूला और शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखना है। फोर्थ, सेम एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग कलर के लाइट से हुआ तो आपका बेसिक लगाने का n1 लैम्बडा 1 इक्वल टू n2 लैम्बडा 2 फॉर ब्राइट पॉइंट, और डार्क होगा तो 2n-1 इंटू लैम्बडा 1, 2n-1 इंटू लैम्बडा 2, n2 हो जाएगा। तो दीज आर दी केसेस। अब इसमें एक बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट आता है पिक्चर में, तो पहले बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट पे भी बात करता हूं। ये बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तो इंटरफेरेंस कंप्लीट होता है। बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एक प्रिज्म रखा है, बाई प्रिज्म, क्योंकि दो प्रिज्म को जोड़ के बनाया है ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम दो सोर्स क्रिएट करते, सेंटर पे एक्चुअल सोर्स है और ये दोनों वर्चुअल सोर्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। समझो सोर्स से बाई प्रिज्म का डिस्टेंस और बाई प्रिज्म से स्क्रीन का डिस्टेंस a और b है, टोटल डिस्टेंस a प्लस b, दिस इज बेसिकली अपना कैपिटल D बन जाता है। ये दोनों वर्चुअल सोर्स है तो इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि ये D पता ही नहीं है कितना है। बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट फाइंड करते क्यों है, तो टू फाइंड लैम्बडा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट फाइंड करने के लिए। तो विड्थ का जो फॉर्मूला है उसमें से ही लेना है, दैट इज w विड्थ इनटू स्मॉल d बाय कैपिटल D। विड्थ हमको मिलता है, माइक्रोमीटर है, उसमें से देख के हम विड्थ ले लेते हैं, कैपिटल D दिख रहा है लेकिन स्मॉल d का प्रॉब्लम है। तो स्मॉल d फाइंड करने के लिए हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें दो वर्चुअल इमेजेस ढूंढते हैं, एक मैग्नीफाइड और एक डिमिनिश, और ये d1 d2 आर द मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश इमेज ऑफ दिस सोर्सेस, और उसका रूट डाल के निकालते हैं कैपिटल स्मॉल d। फॉर्मूला याद रखना, d1 d2 क्या है वो याद रखना है। d1 एंड d2 आर द इमेज ऑफ s1 s2, एक मैग्नीफाइड एक डिमिनिश। नाउ इसमें एक ट्विस्ट लाते हैं,
एंगल ऑफ प्रिज्म। अब सबको लगता है एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे, तो आंसर रॉन्ग है भाई। एंगल ऑफ प्रिज्म ये है अल्फा एंड इट इज वेरी स्मॉल। तो ये जो बाई प्रिज्म होता है इसमें थिन प्रिज्म जब हम बोलते हैं तो ये अल्फा इधर रहता है, याद रखना इधर नहीं है, अल्फा इधर होता है। अब इसमें क्वेश्चन है विड्थ फाइंड करना है, जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होगा अपने को, ए दिया होगा, बी दिया होगा। तो इसमें विड्थ का फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी, पहले तो इन दोनों को ऐड कर लो, इनटू वेवलेंथ, क्योंकि लैम्बडा इंटू डी होता है, लैम्बडा इंटू डी, तो मैंने लैम्बडा इंटू डी मतलब ए प्लस बी। अब ये स्मॉल डी के जगह पे अपने को लिखना है 2 टाइम्स ए, फिर आएगा म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, ये अपना विड्थ का वैल्यू बनेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है, ये इसमें पूरा इंटरफेरेंस आ गया, सारे केसेस बता दिए मैंने, जितना नीट में जरूरत है वो सब मैंने बता दिया है। अब बचा है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन कंपैरेटिव टू इंटरफेरेंस बहुत कम केसेस है, बहुत लिमिटेड बातें होती है। डाइफ्रैक्शन में क्या होने वाला है, तो लाइट बेंड होता है। जैसे अगर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ओपनिंग रखा है, यहां से लाइट एंटर होने वाला है और ये ओपनिंग का डिस्टेंस है लेट से ए, डी भी लिख सकते, चलो डी। जैसे वहां पे सिर्फ 2 ही सोर्स थे, यहाँ पे इनफाइनाइट सोर्सेस बनते हैं और यहां से डिस्टेंस है ये डी। अब जब लाइट रे यहां से ट्रैवल करेगा इधर और समझो इधर, तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेज आने वाला है और इनफाइनाइट रेज आने से अपना जो कंडीशन है वो चेंज हो जाता है। दैट पाथ डिफरेंस अगर मैं बोलता हूं n लैम्बडा है तो पॉइंट डार्क दिखेगा, ये तो ब्राइट के लिए था, इसमें डार्क है। और पाथ डिफरेंस अपना होता है d थीटा, तो थीटा विल बी n लैम्बडा बाय d, ये ऐसा फॉर्मूला बनता है। और अगर मुझे नॉर्मल y लिखना है, ये सेंटर से कितना ऊपर है, तो डार्क वाले के लिए yn विल बी n लैम्बडा बाय d इंटू डी, कैपिटल D जैसे पहले था ना। ये डार्क के लिए है, तो ब्राइट के लिए क्या, तो 2n प्लस 1, याद रखना डाइफ्रैक्शन में जब yn लिखेंगे तो 2n प्लस 1 लैम्बडा डी बाई 2d लिखना है, याद रखना। डाइफ्रैक्शन में अलग क्या होता है, तो सेंट्रल का जो विड्थ होता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, वो होता है 2 लैम्बडा डी बाई डी, बाकी सबका होता है लैम्बडा डी बाई डी। तो इसका जो पैटर्न बनता है वो ये पहले वाला मैक्सिमम, फिर छोटा होते जाता है, इसका एम्पलीट्यूड भी और विड्थ भी, ये ऐसा कुछ बनता है अपने पास। ये सेंट्रल ब्राइट है जिसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, विड्थ सबसे बड़ा, फिर विड्थ छोटा होता है लैम्बडा डी बाई डी, सबका विड्थ फिर लैम्बडा डी बाई डी होता है। इसमें सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है डाइफ्रैक्शन में कि yn फॉर डार्क पॉइंट क्या होगा और फॉर ब्राइट पॉइंट क्या होगा, विड्थ का फॉर्मूला क्या बनेगा, बस दैट्स इट। ये डाइफ्रैक्शन बहुत कम आते हैं चांसेस, इंटरफेरेंस पे चांस ज्यादा है। अब नेक्स्ट आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है वो बताने का टाइम नहीं है। वाइब्रेशन कंस्ट्रेन करने को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसके 2 मेथड है, एक यूजिंग सम मटेरियल, और जब हम मटेरियल यूज करेंगे तो मटेरियल को बोलते पोलराइजर जो काम करेगा। तो पोलराइजर में से जब पास करते हैं, समझो मेरा ये लाइट रेज वाइब्रेट हो रहा है सब डायरेक्शन में, जब पोलराइजर में से पास करूंगा, समझो ये पोलराइजर है, तो इसका पोलराइजर में समझो ऐसा ही वाइब्रेशन मिला, इधर इंटेंसिटी आई तो ये बन जाएगा I0 बाय 2, आधा इंटेंसिटी कर देगा पहला। फिर एक क्वेश्चन है, ये तो ऐसा सीधा रखा ना, इंक्लाइंड रखा तो क्या करेगा, तो इंक्लाइंड रखा तो मालूस लॉ यूज करने का। तो मालूस लॉ क्या बोलता है, इंटेंसिटी बन जाएगा जो पहले था वो
into cos square theta. Theta is the angle between plane of polarizer and a light. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये इंटेंसिटी I0/2 और मैंने पोलराइजर को ऐसा रख लिया, तो ये पोलराइजर और इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ वो है थीटा, समझो 60 डिग्री बना रहा है। तो मेरा नेक्स्ट जो इंटेंसिटी होगा वो I0/2, इनिशियल इंटेंसिटी I0/2 cos स्क्वायर 60 बनेगा। फिर उसके बाद वापस से जैसा बनेगा, तो इसके बाद जो पोलराइजिंग बनेगा वो ऐसा 60 डिग्री इंक्लाइंड पोलराइज लाइट मिलेगा। तो याद रखना, जैसे पोलराइजर अरेंज करोगे वैसे लाइट भी अरेंज होने वाला है। ये मालूस लॉ बहुत काम आता है पोलराइजर में। ये एक वैलिड है जब हम मटेरियल यूज करके पोलराइज करेंगे तब। दूसरा मेथड होता है यूजिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और वही अपना ब्रूस्टर लॉ है। तो ब्रूस्टर ने क्या बात की उसको समझ लेते थोड़ी सी। एक मीडियम रखा है और यहां से एक लाइट को हिट करवाना है ये, और जैसे ये लाइट हिट होती है एक पर्टिकुलर एंगल दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। याद रखना, मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्ट जो होगा वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, और जो रिफ्रैक्ट होगा वो पार्शियली पोलराइज्ड होगा। मतलब इसमें वाइब्रेशन, सर सेम ही तो बना है, ये जो डॉट बना है इसमें ऐसा वाइब्रेशन भी चल रहा है। तो दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड एंड दिस इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसा करने के लिए इसको एक तो एंगल ऐसा होना चाहिए जिससे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों 90 डिग्री पे आने चाहिए। और अगर ये 90 डिग्री है तो हमने रे ऑप्टिक्स में एक फॉर्मूला बना के दिया है दैट tan I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे IP लिख दूंगा बस। तो IP का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये पर्टिकुलर एंगल पे ही ऐसा होगा, ऐसा बार बार नहीं होने वाला है। तो दिस इज ब्रूस्टर लॉ। बस इतने टॉपिक आपको वेव ऑप्टिक्स में से पढ़ने हैं। इतना अगर कर लिया तो काम इजी होगा। अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट लाइव सेशन में कल। तो कल के लिए रेडी रहना, डाउट्स लेके आना, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। For that, stay tuned.